सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हर जगह फिर भी कुछ रूपों में उसका स्पष्ट दर्शन होता है, कुछ जगहों पर। वही अष्टमूर्ति महर्षि रमण ने भी स्वीकार की है। इस रुद्राष्टकम में जो अष्टमूर्ति का दर्शन बाबा तुलसी ने कराया, वेदों में वर्णित जो अष्टमूर्ति है शिव की, वैसे तो बाबा निराकार हैं, उनका कोई आकार वाकार नहीं है, फिर भी सांसारिक लोगों को समझने के लिए तो 8 स्वरूप बताया। इस पूरे जगत प्रपंच में, पूरे विश्व में, इसको जरा ठीक से समझ लें, फिर हम सूत्र की ओर चलेंगे। वो अष्टमूर्ति कौन कौन सी है? पहली बात, ये जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, पंच रचित अति अधम शरीर। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो 5 तत्व हैं, ये शिव के ही स्वरूप है। बहुत ध्यान से समझना। आकाश, वायु, तेज मतलब अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 हुए। अब 3 और, सूर्य भगवान शंकर का एक स्वरूप, चंद्र, और 8वां जो स्वरूप बताया, 8वीं जो मूर्ति बताई, प्रत्येक जीवात्मा। वैसे वह कूटस्थ, वह आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, सभी जीवों में वही व्याप्त है। लेकिन फिर भी हम सांसारियों को समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि चलो हर में अलग अलग आत्मा। तो प्रत्येक जीव जो जीवात्मा है, सूर्य और चंद्र और ये पंच तत्व, यही शिव की अष्टमूर्ति है। और पहले सूत्र में, पहले अष्टक में गोस्वामी जी ने भगवान शिव के इसी स्वरूप का दर्शन कराया। चिदाकाश माकाश वासं भजे, चिदाकाश वासं भजे, चिदाकाश माकाश वासं भजे, यही शिव की अष्टमूर्ति है। पहले मंत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के एक स्वरूप का दर्शन कराकर मानो इशारा कर दिया कि हे जीव, जब जब भी आकाश की ओर देखना तो महसूस करना कि भोलेनाथ तुमको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, किसी भी रूप में आप उसको देखो, हर जगह आकाश है। वेदांत की भाषा में वो घटाकाश है, फटाकाश है, मठाकाश है, मेघाकाश है, कोई भी आकाश के रूप में आप सर्वत्र व्याप्त है। आकाश का मतलब होता है स्पेस, एक खाली जगह।
घड़े में जो आकाश है वो घटाकाश, और ये कमरे के अंदर जो आकाश है वो मठाकाश, हाँ, और खुला जो आकाश है वो फटाकाश। लेकिन आकाश सर्वत्र है, हर जगह। तो इन सभी को देखकर जब भी कभी सूर्य पर नजर जाए तो समझना वो महाकाल का दर्शन हो रहा है। चंद्र की ओर नजर जाए तो समझना कि चंद्र के रूप में हमारे बाबा बैठे हुए। धरती मैया के ऊपर जब चरण पड़े तो समझना कि भोलेनाथ का स्पर्श हो रहा है। अग्नि तत्व का हम दर्शन करें, उसमें आहुति हो रही हो, मंत्र उच्चार हो रहा हो और अग्नि का दर्शन हो जाए तो समझना शिव के साकार रूप का हमको दर्शन हो रहा है। ये सब शिव रूप ही हैं प्यारे। इसकी जरा पूर्व भूमिका आप ठीक से समझ लेना तो एक अलग अलग हम दर्शन कराने में, व्याख्या करने में जरा मुझे सरलता होगी और आपको भी समझने में भी सरलता होगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और प्रत्येक जीवात्मा, ये शिव की अष्टमूर्ति है। बाबा तुलसी ने प्रथम मंत्र में, प्रथम अष्टक में, और मजे की बात देखो, ये जो छंद लिखा है बाबा तुलसी ने, ये भुजंग प्रयात छंद है। इस छंद का नाम, इसका जो वृत्त है, इसकी जो गति है, इसका जो लय है, भुजंग प्रयात छंद। तो किसी ने बाबा तुलसी को पूछा होगा कि ये भुजंग प्रयात लिखने का क्या मतलब है? हाँ, ध्यान देना, भगवान शंकर ने, मैंने कल चर्चा की ना कि कागभूषुंडी जी का जो पूर्व चरित्र उन्होंने सुनाया कि मैं महाकाल के मंदिर में मंत्र जप रहा था और उस वक्त मेरे गुरु का आगमन हुआ और मैं उस वक्त खड़ा नहीं हुआ उनके अपमान करने की भावना से। तो गुरु ने तो हमको कुछ कहा नहीं, इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, लेकिन भगवान शिव से सहन न हुआ और भगवान भोलेनाथ ने आकाशवाणी करते हुए श्राप दे दिया कि दुष्ट, हजारों अनंत अनंत योनि तक तो सर्प हो जा, अजगर हो जा। सर्प होने का श्राप दे दिया। तो बाबा तुलसी ने ये जो छंद लिखा, भुजंग प्रयात छंद, उस भुजंग से मुक्ति मिले, उस सर्प की योनि से मुक्त हो जाएं, इसलिए ये छंद भुजंग प्रयात छंद है। और इसमें वृत्त करके, आवृद्ध करके, आबद्ध करके बाबा तुलसी ने ये छंद लिखा है। एक बार फिर से हम लोग इसका गुणगान कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं मंत्र के अंदर। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निजं निर्गुणं। सब गाइए भाव से। निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं
निर्विकल्पं भुजंग प्रयात छंद। और इसमें बाबा तुलसी ने ये वृत्त करके आबद्ध करके ये छंद लिखा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।